नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर आज फैसला हो सकता है। सीटों के बंटवारे का हल निकालने के लिए मुंबई में बीजेपी नेता एकनाथ खडसे से आवास पर महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, ओपी माथुर, राजीव प्रताप रूडी, सुधीर मुनगंटीवार और विनोद तावड़े शामिल हैं। मीटिंग में किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इस पर भी मंथन चल रहा है। इससे पहले कल महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच मुंबई में अहम बैठक हुई। बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। बीजेपी ने सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना को नया फॉर्मूला सौंपा। सीटों के बंटवारे पर सहमति भले ही ना बनी हो, लेकिन बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन बरकरार रखने पर सहमति बन गई है। बीजेपी को उम्मीद है कि शिवसेना उसके दिए फॉर्मूले पर विचार करके सम्मानजनक फैसला करेगी। इससे पहले बीजेपी ने शिवसेना से दो टूक कह दिया कि उसे 119 सीटें मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की कल दो बार हुई बैठक के बाद ये संदेश शिवसेना तक पहुंचा दिया गया था। बीजेपी ने शिवसेना के सामने एक और फॉर्मूला रखा और कहा कि जिन 59 सीटों पर शिवसेना आज तक नहीं जीती है, उसमें बीजेपी को भी हिस्सेदारी दी जाए। दरअसल शिवसेना 155 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं बीजेपी 135 सीटों पर लड़ने के पक्ष में है। दोनों पार्टियों की ये डिमांड मिला दें तो 290 सीटें हो जाती हैं, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 288 सीटें और छोटी पार्टियों को भी हिस्सा देना है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने फिर से जोर देकर कहा है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। राउत ने बीजेपी से जारी गतिरोध पर कहा कि इसे जल्द सुलझा लिया जाए। शिवसेना और बीजेपी के बीच जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल दे सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि मोदी शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से गठबंधन को लेकर बात कर सकते हैं। बीजेपी शिवसेना में भले ही सीटों को लेकर मामला नहीं सुलझा हो, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अपने लिए सीट तलाश ली है। सूत्रों से खबर है कि उद्धव दादर या फिर विले पार्ले या फिर दोनों सीटों से ही चुनाव लड़ सकते हैं। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। साथ ही महाराष्ट्र के सिटिंग विधायकों की उम्मीदवारी पर भी मुहर लग सकती है। एक तरफ जहां पर महाराष्ट्र में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पशोपेश की स्थिति लगातार बनी हुई है। इसे मुद्दे का हल निकालने के लिए आज महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग में गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पशोपेश की स्थिति लगातार बनी हुई है। इसे मुद्दे का हल निकालने के लिए आज महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच जारी गतिरोध आज खत्म हो सकता है। खबर है कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज मीटिंग करने वाले हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। बैठक के बाद हरियाणा के लिए कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की जा सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान संभालेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने की नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 27 सितंबर रखी गई है। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 15 अक्टूबर को एक साथ वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंटिंग। भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया न्यूज के सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक अगर बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा तो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन सकती है। एनडीए को 198 और यूपीए को 64 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक अगर एनडीए में टूट हुई तो यूपीए को 175 सीटें मिलेंगी, बीजेपी के खाते में 47 सीटें आएंगी और शिवसेना को महज 36 सीटें मिलेंगी, जबकि एमएनएस को 15 सीटें मिलेंगी। बीजेपी अगर एमएनएस के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो सर्वे के मुताबिक यूपीए को 140 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी एमएनएस के खाते में 107 सीटें आएंगी। वहीं शिवसेना को 29 सीटें, जबकि
अन्य को 12 सीटें। विधानसभा चुनाव में लोगों ने भ्रष्टाचार और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा माना। 25% लोगों ने इन दोनों मुद्दों को सबसे ऊपर रखा। 16% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा माना, जबकि महिला सुरक्षा को 5% लोगों ने बड़ा मुद्दा माना। छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार भोजराज नाग 61,000 वोटों से चुनाव जीते। चीनी राष्ट्रपति के लौटते सीमा पर एक बार फिर से साजिश शुरू हो गई है। लद्दाख के चुमुर सेक्टर में फिर 35 सैनिकों ने घुसपैठ की है। खबर है कि 300 सैनिक एलएसी की एक पहाड़ी पर जमे हुए हैं। इससे 2 दिन पहले ही चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान चीन के 350 सैनिक भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे, जिसके बाद से बॉर्डर पर तनाव लगातार बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएनएन को दिए अपने इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। पीएम बनने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में सीएनएन चैनल से मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमान देश के लिए ही जीते हैं और देश के लिए जान भी दे सकते हैं और वो अल-कायदा के बहकावे में नहीं आए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मोदी के मुसलमानों को देशभक्त बताने वाले बयान पर कहा कि अगर उनके दिल में कुछ बदलाव हुए हैं तो ये अच्छा है, लेकिन एक इंटरव्यू से ये बात साबित नहीं होती। गाजियाबाद पुलिस ने अजीत सिंह के समर्थन में बवाल करने वाले 3 विधायकों समेत 32 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह के सरकारी बंगले का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अजित सिंह का कहना है कि उनके सरकारी बंगले को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना देना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अजीत सिंह के सरकारी बंगले को स्मारक नहीं बनाएगी। आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा ने लक्ष्मीनगर के विधायक विनोद कुमार बिनी पर सोशल साइट पर अश्लील मैसेज पोस्ट करने का आरोप लगाया। कोटला मुबारकपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। शिरडी के साईं बाबा की पूजा का विरोध कर रहे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से धर्म संसद बुलाई है। 24 से 27 जनवरी के बीच धर्म संसद बुलाई गई। शंकराचार्य ने इस धर्म संसद में सभी सनातनियों और धर्माचार्यों को बुलावा भेजा। उनका कहना है कि इन सभी को अपने धर्म के प्रति पीड़ा होनी चाहिए और जो भी इस धर्म संसद में नहीं आएगा वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि साईं के नाम पर हिंदुओं को बहकाया जा रहा है। दिल्ली के तिलक नगर में एक घर के अंदर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बिल्डिंग के अंदर फंसे 6 लोगों को इस टीम में बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में दंपति ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। यूपी के इलाहाबाद में देर रात तक छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र शहर के लॉज मालिकों के किराए बढ़ाने को लेकर नाराज थे। छात्रों ने कई लॉजेस में जमकर तोड़फोड़ की। देर रात तक छात्रों और लॉज मालिकों के बीच में बवाल होता रहा। एक लड़के की पिटाई की ऐसी तस्वीर देखिए जिसको देखकर आप सिहर जाएंगे। पहले घूंसों से एक शख्स की पिटाई होती है, तभी दूसरा शख्स लाठी लेकर उसके ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। दोनों तरफ से इस लड़के पर घूंसे और लाठी की बरसात हो रही है। जहां इस लड़के की बेरहम पिटाई हो रही है वो यूपी के मुजफ्फरनगर का कोतवाली थाना है। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से जब पिटाई की वजह पूछी गई तो उन्होंने पीटने वालों को लड़के का परिजन बता दिया, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। इस लड़के पर दूसरे लड़कों से मारपीट करने का आरोप लगा था। पुलिस इसे थाने में लेकर आई थी तो 2 लोग आए और इस पर टूट पड़े। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मेडिकल शॉप में लूट की लाइव तस्वीरें सामने आई है। साहिबाबाद का ये मामला है। 2 बदमाशों में से एक लूट को अंजाम देता है तो दूसरा निगरानी करता है। वारदात के वक्त एक शख्स दुकान में आता है तो ये जाते जाते उसकी भी तलाशी लेते हैं। वारदात को अंजाम देकर ये बदमाश बाइक से फरार हो जाते हैं। वारदात शुक्रवार की रात करीब 8 बजे की है। लूट की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के कासना में बी फार्मा की छात्रा ने 3 छात्रों पर जबरन दोस्ती का दबाव डालने का मामला दर्ज करवाया है। छात्रा का आरोप है कि तीनों आरोपी छात्रों ने उसे कई बार तेजाब से जलाने की धमकी दी। यूपी के हापुड़ में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली एक छात्रा को घर में घुसकर चाकुओं से गोद देने का मामला सामने आया।
ब्रेक के बाद बिहार के जहानाबाद इलाके में चोरी की एक आरोपी की जमकर पिटाई हुई। आरोप है कि शख्स ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए आई एक महिला की कान की बाली चुराई। एमपी के भिंड में एक स्कूल के बाहर लड़कियों से छेड़खानी कर रहे मनचलों पर पुलिस का कहर टूटा। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 लड़कों पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। इन महिलाओं ने दोनों युवकों को जमकर पीटा। दरअसल ये युवक तूकोगंज इलाके में छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बना रहे थे। हरियाणा के अंबाला में पॉलिटेक्निक के एक छात्र की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूल के ही एक टीचर ने संस्थान के परिसर में ही डंडों से इसकी पिटाई की। इस छात्र की गलती बस इतनी थी कि इसने अपने एक सहपाठी की एक किताब नहीं लौटाई थी। यूपी के बिजनौर में एक बार फिर से पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है। यहां पर पंचायत के आदेश पर 2 सगे भाइयों और उनकी पत्नियों को पेड़ से बांधकर न सिर्फ पीटा गया बल्कि उन्हें जूते पर थूक कर चाटने के लिए कहा गया। खबर के मुताबिक इस परिवार पर आरोप है कि इनकी मदद से इनका एक रिश्तेदार गांव की एक लड़की को अपने साथ पत्नियों को पेड़ से बांधकर न सिर्फ पीटा गया बल्कि उन्हें जूते पर थूक कर चाटने के लिए कहा गया। खबर के मुताबिक इस परिवार पर आरोप है कि इनकी मदद से इनका एक रिश्तेदार गांव की एक लड़की को अपने साथ भगा ले गया है। उस लड़की की करतूत की सजा पंचायत ने इस परिवार को सुनाई और पहले पेड़ से बांधकर पीटा और फिर थूक चाटने के लिए मजबूर किया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना इलाके में बालाजी रोड पर एक चलती गाड़ी में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में एक प्राइवेट कंपनी में लिफ्ट के नीचे दबकर 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके में 7वीं की एक छात्रा ने अपनी 11वीं की छात्रा पर मारपीट करने और उसका एमएमएस बनाने का मामला सामने आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली के द्वारका इलाके में गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। ये छात्र एडमिशन में धांधली के आरोप लगाते हुए यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने मुदनगिर नगर में इलाके में लूट के 8 किलो सोने के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात पुलिस के साथ मिलकर लखनऊ पुलिस ने छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए। आगरा पुलिस ने कॉल सेंटर के जरिए लोगों को करोड़पति बनाने का झांसा देने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कन्नौज में अपराधियों ने ग्रामीण बैंक की शाखा से लाखों की लूट को अंजाम दिया। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान पर धावा बोलकर 1 लाख रुपए और लगभग 2.5 किलो चांदी लूटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी की सादगी भरी जीवन शैली की जीती जागती तस्वीर सामने आई। उन्हें मेट्रो में एक आम आदमी की तरह सफर करते हुए देखा गया। मेट्रो में वाई.वी. रेड्डी के बगल में बैठे शख्स ने उन्हें पहचान कर जब उनकी फोटो लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि गूगल पर उनकी फोटो उपलब्ध है।